हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि ऑटो सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी है और निफ्टी 50 का हिस्सा भी है, तो इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसका अमाउंट है 25.3 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। और इस डिविडेंड के लिए उन्होंने जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो 31 जुलाई 2025 को रखी है। मतलब इसके पहले पहले आपके पोर्टफोलियो में महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक होना चाहिए अगर इस डिविडेंड का आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आइए देखते हैं कंपनी का रिजल्ट्स इसके बाद कैसे रहे। तो कंपनी की टोटल इनकम प्रेजेंट क्वार्टर में 43,301 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की इनकम थी 41,881 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 3.5% के आसपास का इंक्रीज देखा गया है। जबकि इसको अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ कंपनी का रेवेन्यू था 35,807 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें लगभग 21% के आसपास का जंप देखा गया है। तो रेवेन्यू के बेसिस पे अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे 3.5% और ईयरली बेसिस पे 21% के आसपास कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है। रेवेन्यू के बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है 39,113 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का एक्सपेंडिचर था 37,096 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है और ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो यहाँ भी कंपनी के एक्सपेंडिचर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 3,541 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो इससे ज़्यादा था। मतलब कंपनी जो है क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे अपने प्रॉफिट में डिक्रीज दिखा रही है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 3,624 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 2% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिला है। मतलब प्रॉफिट जो है क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी का घटते हुए दिखा है। इसको अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर यानी 2024 के मार्च क्वार्टर में तो वहाँ जो कंपनी का प्रॉफिट था 3,125 करोड़ के आसपास का। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें लगभग 13.5% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर की बात करें ईपीएस की तो प्रेजेंट क्वार्टर में 29.52 का है, पिछले क्वार्टर में 28.51 का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था अर्निंग्स पर शेयर 24.71 का था। तो यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का वो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें किस सेगमेंट से कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ऑटोमोटिव सेक्टर जो इनका मेन रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है उससे 25,902 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया प्रेजेंट क्वार्टर में। और फार्म से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उनसे इनका 8,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसके बाद अगर फाइनेंशियल सर्विसेज से देखा जाए तो 5,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन है, 4,827 करोड़। अगर इंडस्ट्रियल बिजनेस और कंज्यूमर सर्विसेज से 5,087 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया है। तो मेनली जो इनकी डिपेंडेंसी है, जैसा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसके लिए फेमस ऑटो सेक्टर के लिए, मतलब 4 व्हीलर्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उनका जो रेवेन्यू जनरेशन भी है उसी से ही मेन जनरेट हो रहा है। आउट ऑफ 43,000 लगभग 26,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो है उनका ऑटो सेक्टर से जनरेट हो रहा है। इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो फार्म सेक्टर से है, जो कि 8,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन है आउट ऑफ 43,000 करोड़। 17 से 18% का रेवेन्यू जनरेशन है वो फार्म इक्विपमेंट से। तो 60% के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन इनका ऑटोमोटिव से हो रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में प्रोमोटर शेयर होल्डिंग में यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 18.48% की थी, जो अभी डिक्रीज होकर 18.45% हो गई है। अगर एफआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में एफआईएच की शेयर होल्डिंग 38.92% थी, अभी डिक्रीज होकर 38.3% हो गई है। अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 29.22% और प्रेजेंट क्वार्टर में इंक्रीज होकर 29.77% हो गई है। तो प्रमोटर्स और एफआईएच की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज होते हुए दिखी है, बट डीआईएच की शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखी है। तो ओवरऑल अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस किया जाए तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में शानदार इंक्रीज देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे। रेवेन्यू में जहाँ 21% वहीं प्रॉफिट में लगभग 13.5% के आसपास का जंप देखने को मिला है। जबकि शेयर होल्डिंग अगर देखें तो प्रमोटर्स और एफआईएच दोनों की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज हुई है, बट डीआईएच की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखी है। और कंपनी ने बहुत ही शानदार 25.3 रुपीज़ का जो है डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड डेट 31 जुलाई 2025 को रखा है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे और डिविडेंड भी बहुत हैवी कंपनी ने अनाउंस किया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।